हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और 2 लेक्चर हो चुका बेटा और ये है हम लोग का तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 3 P100 फिजिक्स में एसडीपी सर। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे क्या क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वेव क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। नहीं यदि पढ़े होंगे अभी तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ने के बाद तब इससे पढ़िएगा, ठीक है ना। एकदम सिस्टमेटिक क्या क्यों कैसे। हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई क्यों नहीं करते बेटा, हम लोग धुनाई करते हैं, एक एक सूत उसका अलग कर देते हैं, हम लोग करते हैं ना, है ना। ओके चलिए, तो अब कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। तो अब हम लोग देख चुके हैं जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे। अब क्या है यहाँ से आगे तो आपसे नीट एग्जाम में यह क्वेश्चन नीट में भी आया है और आईआईटी में भी आया। क्या पूछा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती है, यानी कि उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। क्या करेगा, एक्स के स्थान पर सब एक जैसा चारों ऑप्शन दिखेगा आपको, एक्स के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर जेड, जेड के स्थान पर ना वाई एक्स, ऐसे ही चेंज कर देगा और कहेगा कि विच वन इज द करेक्ट। तो हम लोग लिखने में क्या सावधानी बरतनी है, चलिए देखा जाए। हेडिंग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप इसको लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि यहां पर है y, ये है z, ये है x, ये है इक्वेशन, इसका शेप तो मैं पीछे वीडियो में सब बनाया हूं। चलिए दूसरा जानते हैं कि ये कैसे होना है, कुछ ऐसे रहेगा। कुछ ऐसे रहेगा। चलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है सपोज करिए। मैग्नेटिक वेक्टर ठीक किसके 90 पर होगा, सब कुछ मालूम है आपको, पहले बता चुका हूं पीछे। तो यहां पर क्या है, यह है E, वेक्टर E, ये क्या है, यह है वेक्टर B, मीन्स कि B है Z पर, E और E है Y पर। ऐसे ही अब यहां पर आएंगे, इसको इलेक्ट्रिक वेक्टर इस हाफ साइकिल में ऐसे होगा, अब देखिए हो गया। चलिए तो अभी हाथ छोड़ दिया जाए, इतना लंबा ये पीछे हम लोग इसको बना चुके हैं ना, पीछे लेक्चर में हो चुका है बेटा, तो फिर इतना लंबा यहाँ टाइम लगेगा, बनाने की जरूरत नहीं। चलिए ये है कौन से डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है एक्स पर, हम लोग यहाँ पर लिए हैं टाइम। चलिए तो ये है E, वेक्टर E, ये वेक्टर B, हमको इसका इक्वेशन लिखना है। लिखिए, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं ना, तो आपको इसका इक्वेशन लिखना है, मीन्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या तो इक्वेशन पूछ देगा या नहीं तो इक्वेशन दिया रहेगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, नहीं तो कुछ वहाँ से पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ओमेगा पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, कुछ भी। कैसे करिएगा, ट्राई टू डू। लिखिए अपना इक्वेशन लिखिए, इस
यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका इक्वेशन लिखिए। चलिए मैं लिखूं? हाँ, अब लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आप एक बार लिख लीजिए उसको, अब मैं बताऊं उससे मिला लीजिए। लिख लिया? चलिए आइए अब मैं लिख रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर तो ई जेड बराबर 0 और ई क्या, ई एक्स इक्वल टू 0, 100% श्योर हो गए आप। सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, सबसे पहला स्टेप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी के जो वाई पर है तो वाई पर तो मिलेगा, लेकिन 2 को पहले 0 लिख दीजिए वहाँ पर कि इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, कन्फर्म है। अब लिखना है आपको ई वाई बराबर पीक वैल्यू, देखिए इसे कहते हैं पीक वैल्यूज ना, जो बीच में है मैक्सिमम वैल्यू जो भी दिख रही है आपको, इसको कहते हैं पीक वैल्यू। क्या है यह? ई नॉट। इसी को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इस साल यही पूछ दिया था, एम्पलीट्यूड ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में, जो भी मैं टॉपिक अभी लेने जा रहा हूँ, तो सब कैलकुलेशन है, एनर्जी बताने जा रहा हूँ, पॉइंटिंग वेक्टर बताने जा रहा हूँ, ये होता क्या है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक एक लाइन अच्छी तरह से समझिएगा पूरा वीडियो का, ठीक है। और कॉपी पेन नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद में एक बार फिर देखिएगा, फिर 2-4 दिन 10 दिन बाद फिर देखिएगा, और जो इम्पॉर्टेंट लाइन होंगी, इम्पॉर्टेंट लाइन उनको तो नोट कर लीजिएगा, मेन फार्मूला, मेन प्रोसेस। अब बार बार देखिएगा, इतनी बार देखिए कि वह दिमाग में बिल्कुल एकदम आपको पता चल जाए कि हम इसके बाद मैं यह बोलूँगा, इसके बाद ये बोलूँगा, मैं इसके बाद ये, वीडियो याद हो जाए। वीडियो याद यानी कि पूरी फिजिक्स आपको याद। ओके, अब जो ही एग्जाम में वहाँ से कुछ पूछा जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा, अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया है अब आपके, जो ही कुछ पूछा जाएगा तुरंत आपको याद आ जाएगा। फिलहाल अब ई वाई बराबर क्या हुआ, चलिए देखा जाए। ई वाई जानते हैं, तो अब वाई एक्सिस पर हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या हो गया बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब कहेंगे कि क्या हम के एक्स पहले लिख दो और ओमेगा टी बाद में? हाँ लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, अब लिख सकते हैं ई वाई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी कर देंगे तो भी कोई अंतर नहीं। दोनों इक्वेशन आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर माइंड हियर, इलेक्ट्रिक वेक्टर बेटा ई वाई क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ना ऑप्टिकल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल वेक्टर, या आर या लाइट वेक्टर कहते हैं। सवाल है ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर देंगे कि बिकॉज इट इज ऐसा क्यों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शाइनिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का जो प्रकाश होता है, जो ब्राइटनेस होती है, लाइट में जो उजाला हमको दिखता है, वो क्यों होता है, वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुंबकीय वेक्टर कि वैद्युत वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर। इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर या ऑप्टिकल वेक्टर। तो क्या चुंबकीय वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक वेक्टर का कोई रोल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं। तो लिख दीजिए वहाँ पे कि बी, वेक्टर बी यानी मैग्नेटिक वेक्टर
मैग्नेटिक वेक्टर हैज नो रोल इन लाइटिंग, इन शाइनिंग या और लाइटिंग, मीन्स कि शाइनिंग या लाइटिंग में इसका कोई रोल नहीं होता। चलिए हो गया। चलिए हमारा टॉपिक है बेटा इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, लेकिन दोनों में ये बात पता नहीं पीछे डिस्कस हुआ है कि नहीं, इसलिए तुरंत ही दिमाग में आया, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से पहले बता दिया, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया। चलिए इक्वेशन लिखने का तरीका, प्रोसेस है, हम लोग का पॉइंट है कि वह प्रोसेस क्या है, कैसे हम लिखते हैं बेटा। तो देखिए ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये हो गया, नोट कर लिया, देख लीजिए बार, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब यह वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर क्या है यार। चलिए तो यह वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, यहां पर जो रहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स के साथ में जो रहता है, के साथ में जो रहता है वही डायरेक्शन होता है, के साथ में जो रहता है वही डायरेक्शन होता है। के साथ में देखिए क्या है, एक्स है, यानी कि प्रोपेगेशन की दिशा क्या है, प्रोपेगेशन किधर जा हो रहा है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस पर वेव ट्रेवल कर रही है। के को क्या बोलते हैं, तो के है क्या, बोलिए जल्दी, इसी को वेव नंबर भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हो गया। चलिए यह हो गया कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप ई को ऐसे भी कर सकते हैं, आप ई को ऐसे भी कर सकते हैं। क्या यहाँ काश भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, काश भी हो सकता है, काश भी लगा सकते हैं वहाँ पर, क्लियर। तो यह काश फंक्शन भी हो सकता है। आ जाइए, जब आपका यह, तो इस वेव के लिए, इसके लिए ये वैल्यू हो गई, ये हो गई, ये ई के विषय में लिख दिया तीनों एक्सिस पर। अब ऐसे ही चलिए ना, अब ठीक ऐसे ही क्या देख रहे हैं, अब ठीक ऐसे ही बी मैग्नेटिक वेक्टर, देखिए मैग्नेटिक वेक्टर, उसको कैसे लिखेंगे। चलिए मैग्नेटिक वेक्टर में लिखिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी किस पर है, देखिए यहाँ पर बी किस पर है, जेड पर। तो यह तो पहले ही कंफर्म हो गया कि बी एक्स का मान 0 होगा, ये भी कंफर्म हो गया कि बी वाई का मान 0 होगा, क्योंकि बी किस पर है, वाई पर, जेड पर। तो अब इक्वेशन कैसे लिखिएगा, चलिए लिखिए, बी जेड बराबर क्या, बी जेड बराबर क्या, हाँ बोलिए, बी जेड बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप पहले बी एक्स बराबर 0 करिएगा, बी वाई बराबर 0 करिएगा, और बी जेड एक्स पर है ना, ऐसे बी जेड बराबर क्या, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और कैसे लिख सकते हैं इसको, बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ऐसे कर सकते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। के साथ क्या है, एक्स है, के साथ एक्स है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव प्रोपेगेटिंग यानी ट्रेवलिंग किधर जा रही है, तो प्रोपेगेटिंग along प्लस एक्स एक्सिस। तो वेव एक्स एक्सिस पर जा रही है, ठीक। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है और ये एक्स है, ठीक।
तो वेव में यह बहुत ही बेसिक इक्वेशन है वेव का ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होइएगा, कदापि न गलती करिएगा कि माइनस देख करके माइनस मत मारिएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहेगा कि वेव किस दिशा में जा रही है या एनर्जी किस दिशा में फ्लो हो रही है। तो प्लस एक्स एक्सिस भी रहेगा ऑप्शन में और माइनस एक्स एक्सिस भी रहेगा। तो किस पे मारना होगा निशान? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तब किस पे मारेगा? प्लस एक्स, यानी माइनस रहेगा तो प्लस एक्स पे मारेंगे। माइनस रहेगा तो वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव प्लस एक्स एक्सिस पर जा रहा है। और यदि मैं इसको देखिए, ध्यान दीजिए, यदि प्लस कर दूंगा तो माइनस एक्स पे जाएगा। ये बात पक्की अच्छी तरह से याद रहे। याद हो गया? देखिए ये प्लस कर दूं तो अब किधर वेव जा रही है? माइनस एक्स एक्सिस पर जा रही है। अब जो नियम एक्स के लिए बोल रहा हूं वही नियम यहाँ वाई भी हो सकता है, वही नियम यहाँ जेड भी हो सकता है। तो वेव किसी एक दिशा में जाएगी, चाहे एक्स पे जा रही होगी, चाहे वाई पे जा रही होगी, चाहे जेड पे जा रही होगी ना। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर और उसी के अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक वेक्टर लिखा जाएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग का जो अभी डायग्राम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारी वेव किस दिशा में जा रही है। तो ये डायरेक्शन है हमारी वेव के ट्रेवलिंग का, वेव मोशन। यानी क्या है बेटा, यहाँ पे लिख दीजिए, डायग्राम पर लिखिए वेव मोशन। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो जो बना हुआ है हम लोग का, पीछे जितना लेक्चर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो मैं वहाँ पर अच्छी तरह से इस बात को दिखाया हूँ। डायग्राम, एरो, वेक्टर बना करके बहुत ही गजब का पीछे है बेटा, पढ़े हुए हैं हम लोग। और वहाँ मैं बताया हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ होता है, मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ होता है और डायरेक्शन कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वेग से जा रही है स्पेस में? तो c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट। हो गया? यहाँ तक हो गया? चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? फर्स्ट क्लास क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन, P100 फिजिक्स। ओके, तो हम लोग धुनाई करते हैं अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास, क्या, क्यों, कैसे। चलिए फिलहाल इसके आगे बढ़ा जाए। अब आ जाइए, देखिए इसको हटा दीजिए, डायग्राम की अब जरूरत नहीं है, हमको समझा दिया। यहाँ पर पीछे भी ये सब हो चुका है एक बार। आइए, हाँ, क्या इसको, वेव को, इसके अलावा आप किसी अन्य तरीके से भी लिख सकते थे? और भी कोई? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। एग्जाम में क्या ये पूछा गया था कि कुछ और दूसरी तरह से पूछा गया था? दूसरी तरह से पूछा गया था ना, ये भी था और भी तरीका था। क्या था? आप जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है? लिखिए सब लोग अपना अपना, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है? जल्दी लिखिए, क्या बताओ? y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई बाई लेमडा, ओके, x माइनस वी टी प्लस फाई। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। Any wave always represented by this. Any wave can be represented by this. And let us consider you have to represent the electromagnetic wave. इस फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखना है तो कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे लिखिएगा? लिखिए। चलिए, अब यह y है ना, तो y द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द साइन कर्व, दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन एंड दिस इज द फेज डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस। ओके, चलिए आइए। अब सबसे पहली बात यह है कि यदि
जैसे हमारा वही इक्वेशन जो अभी अभी था ई वाई बराबर, देखिए अब क्या लिखूं, ई नॉट साइन, वही इक्वेशन में देखिए अब कैसे लिख रहा हूं, साइन, आप भी लिखिए मेरे साथ, 2 पाई बाई लेमडा, देख रहे हैं किस दिशा में जा रही थी, देखिए वहाँ x, तो x डायरेक्शन माइनस वी टी डेल्टा 5 मीन्स 5, फिर डिफरेंस। ओके, हो गया। तो क्या ये पूरा हो गया? नहीं, वहाँ बहुत ज़रूरी है इस बात को दिखाना कि EX, तो जब आपको मैं बोला था ना कि एक पेज में एक ही क्वेश्चन आया था, तो एक साल आपके एग्जाम में AIPMT एग्जाम में परहैप्स एक बार आपके AIPMT एग्जाम में पूछा है, देखिएगा कभी पेपर अनुसार पेपर देखिएगा, तो पूछा है, तो एक पेज में एक ही क्वेश्चन था। क्यों था? उसका रीज़न क्या था देखिए, तो ये तो लिखा ही था, अब EX इक्वल टू 0 और फिर लिखा था इसके नीचे क्या, EY इक्वल टू 0। अब तो अभी तो खाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, अब इसका आपको B वाला सेट बनाना पड़ेगा ना, तो अब पहले एक तो 3A दिखाइए, फिर 3B वाला दिखाइए, तो यह एक ऑप्शन बना, वह एक ऑप्शन बना, और फिर ऐसे ही दूसरा ऑप्शन बनाइए, फिर ऐसे तीसरा ऑप्शन, फिर ऐसे चौथा ऑप्शन, तो एक पेज में पूरा क्वेश्चन। फिलहाल ओके, कमान ये हो गया। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब जो बी वाली हमारी फील्ड यहाँ लिखे हैं हम लोग, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलिए देखिए, अब मैं इसको करने जा रहा हूँ। बी बराबर, बी क्या है, BZ है, इक्वल टू B नॉट साइन, ठीक वैसे ही देखिए साइन, और क्या, इन द ब्रैकेट 2 पाई बाई लेमडा इन द ब्रैकेट x माइनस वी टी प्लस 5, फिर डिफरेंस 5। अब ये क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने, BZ कहाँ है, वही इक्वेशन। देखिए अब इसी इक्वेशन को अब हम दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अभी क्या हो गया, नहीं अभी दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा आपको, BX बराबर 0 है और BY बराबर 0 है। तो ये है प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव। तो ये तो है जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, और आप लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दिस इज द आइडिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हो गया, हमारी समस्या तैयार हो गया होगा सबका। चलिए, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ द लाइट, और फिर दूसरा दिखाने जा रहा हूँ आपको कि मैं कहूँ कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्लोप क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रवणता क्या होती है, स्लोप क्या होता है। आ जाइए, आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, फर्स्ट क्लास, ओके। आ जाओ, फिजिक्स बेटा बहुत आसान होती है, देख रहे होंगे, आपको मजा आ गया होगा पढ़ने में ना, आप लकी हैं पढ़ रहे बेटा इसको। क्यों? क्योंकि क्या, क्यों, कैसे, बिल्कुल जीरो से। अब अचानक बीच में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। एकदम पहला वीडियो किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो नंबर 1 से शुरू करिएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे चैप्टर फिनिश होता चला जाएगा। लास्ट में जाकर के जहाँ पर समाप्त होगा वह चैप्टर, समझ आइए कि बस वहाँ ना एक ही पास होगा सब कुछ। और न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल देखते होंगे चैप्टर पूरी, पहले थ्योरी मिलेगी आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले चैप्टर का नाम ही क्या, क्यों, कैसे, फिर उसके बाद में फिर उसका पूरी 100% डीप आपको पूरी जितनी ज़रूरत है IIT के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए, NDA के लिए, उतनी आपको ज़बरदस्त थ्योरी मिलेगी। फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, पहले आसान न्यूमेरिकल होगा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टफ न्यूमेरिकल होगा। फिर उसके बाद में आपको उस पूरे ब्रांच की मिक्स न्यूमेरिकल मिलेगी, फिर उसके बाद में पूरे ब्रांच की उसकी मिक्स न्यूमेरिकल मिलेगी, ज़बरदस्त न्यूमेरिकल मिलेगा। तो पूरी थ्योरी तैयार हो गई, पूरा फार्मूला तैयार होगा, पूरे न्यूमेरिकल्स तैयार होगा, चाहिए क्या, बस सिलेक्शन। हाँ ओके, चलिए तो आगे बढ़ा जाए बेटा, आ जाइए। अब हम लोग, ये तो लिखने का तरीका था, हटा दिया, लिख लिया सब लोग, कर लेंगे ना, देखिए कैसे लिखा गया है। आ जाइए, मैं अब इसको हटाता हूँ और आइए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ले लिया जाए। सपोज करिए कि ये हमारा, हाँ, ये हमारा दो इलेक्ट्रिक वेव है और इलेक्ट्रिक वेव है, और हाँ बेटा क्या है हम लोग के पास में, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव है हम लोग का। और इसमें हम लोग अब आगे जा देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके चलिए, इलेक्ट्रिक वेव ले लिया जाए। यह है इलेक्ट्रिक वेव, ई क्या था बेटा, ई वाई है ना, हाँ ई वाई था। चलिए मान लीजिए सपोज करिए कि यह ई वाई दिया हुआ है और ये बी जेड दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन हम लोगों के हैं, हो गया। आइए इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, मीन्स कि डी ई अपान डी ई ना अपान डी एक्स निकाल दूं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, ई नॉट कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वैसे ही रहेगा। और जब अंदर यह डिफ्रेंशिएट होगा तो एक्स ना, एक्स निकालना हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा बेटा तो माइनस के बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब क्या मिला देखिए, तो डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इधर ला दीजिए, माइनस के ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर, चलिए इसको फर्स्ट कर दिया जाए, कर दिया जाए, आ जाइए। हाँ चलिए अब इसको आइए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए जैसा इसको। चलिए देखा जाए क्या मिलता है, डी बी बाई डी टी कर दिया जाए, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया क्या, देखा जाए क्या मिलता है। तो बी नॉट करिए, बी नॉट हो गया, साइन का क्या हुआ, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो ओमेगा बाहर आ गया, मिला क्या, डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, ओमेगा ले लीजिए, ओमेगा बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लोग के पास में देख रहे हैं, हम लोग के पास में एक दो इक्वेशन हम लोग के पास आए, ठीक है। देखो बेटा डी वी बाई डी टी, हाँ डी बाई डी टी। चलिए तो कौन सा आया, एक तो यह और दूसरा है यह, डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी एक्स और डी वी बाई डी टी आया। चलिए हो गया। आइए अब इसको हटा दिया जाए, कोई जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो का जैसा डिवीजन कर दिया जाए तो करिए, तो इसे डिवीजन करिए तो इसका डी एक्स बाई नो क्या बेटा, डी ई अपान क्या है, डी एक्स, डी अपन डी एक्स ले लिया जाए, अपान पूरे का अपान इसको ले लीजिए आप, डी बी अपान क्या ले लीजिए, डी टी ले लिया। चलिए देखिए क्या मिलता है, यहाँ है माइनस के ई और क्या है माइनस के ई, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखिए ओमेगा बी नॉट हो गया, ओमेगा बी नॉट हो गया। चलिए और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए बेटा। तो यहाँ पर केवल हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब बेटा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, तो अब हम इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं ना। तो इस साइन का हमको कोई जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्शन बता रहा था कि वो वेव या माइनस था ये ना, तो यह बता रहा था कि वेव किस दिशा में जा रही थी, तो ये डायरेक्शन एक्चुअली बता रहा है। तो दिस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ई है और ये है बी, और ये क्या था बेटा, ई नॉट था ना, यह कहाँ है, हाँ देखिए ये ई नॉट था, ये ई नॉट है। ई नॉट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, के अपान ओमेगा है ना, और ई नॉट बराबर कितना होता है बेटा, बी बराबर, चलिए ऐसे ई नॉट रहने दीजिए इसको। हाँ बी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, बी बराबर, बी को ई नॉट के फॉर्म में क्या लिखते हैं, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी। तो बी, तो देखो बेटा बी नॉट है ना, ई नॉट बाई सी, सी ऊपर चला गया, चल जाएगा। देखिए ई से ही कैंसिल हो गया। अच्छा अब जा देखिएगा, ओमेगा के बाई ओमेगा बराबर क्या आएगा, माइंड वेरी फैंटास्टिक पॉइंट, के बाई ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा बाई के बराबर होता है वी। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी क्या होती है, वी बराबर ओमेगा बाई के होता है, और आपकी ये वेलोसिटी क्या है, सी
आर्क वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वेलोसिटी क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई के। तो k बाई ओमेगा बराबर कितना हुआ, 1/c। तो देखिए k बाई ओमेगा बराबर क्या हुआ, 1/c। आया कितना, 1/c इंटू c से c कैंसिल इक्वल टू 1। दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। de बाई डी एक्स अपॉन dv बाई dt दैट इक्वल टू 1। यानी न्यूमेरिकली देखा जाए, वनली यदि न्यूमेरिकल लिया जाए तो न्यूमेरिकल लिया जाए तो दिस इज द 1, दिस इज द 1। क्लियर, नोट करिए, वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। क्या मिला आपको, इतना करने से क्या मिला आपको, हो गया? हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देख रहे हैं c से c कैंसिल हुआ और ये आया 1, हो गया। चलिए अब हटा दिया जाए इसको, बेटा नोट कर लिए होंगे, देखिए जल्दी, हो गया। चलिए अब हटाता हूँ ऊपर। अब जहाँ तक पहुँच चुके हैं अब उसको पॉइंट को लीजिए और इसको हटा दें। तो अब यदि आपसे ये पूछे, देखिए यदि आपसे अभी एग्जाम में ये पूछे कि यह जो रेशियो होता है वह किसके बराबर होता है, -1 के +1, तो जब रेशियो ये पूछेगा कि -1 के +1 तब तो पक्का भी मारना पड़ेगा, -1 पे मारना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते समय हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उसको जब न्यूमेरिकल देखना होगा तो उसको हटा देंगे, लिए रहेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ माइनस था ना, चाहिए तो आप माइनस ले रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि लिए रहेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या जाना है बेटा, माइनस आ जाना है। क्या मिला आपको, देखिएगा डी ई, ये दिमाग में रहे कि हमेशा वो डायरेक्शन बताता है -1 का कोई और दूसरा रोल नहीं है। तो देखिएगा डी ई बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी टी क्या शो कर रहा है, -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बना, डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी बना। ये क्या है भाई, वेरी वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। कैसे कैसे वेरी वेरी फैंटास्टिक पॉइंट, आइए देखा जाए। डी ई यहाँ रहने दीजिए, डी बी को इधर लाइए, इक्वल टू इधर क्या बना, डी एक्स बाई डी टी बन गया। चलिए दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यदि दोनों साइड से इसको पूरे को इंटीग्रेट करिए, ये भी इंटीग्रेट, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर, मान में कोई अंदर पड़ेगा नहीं। तो देखिए, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई अपॉन बी इक्वल टू क्या, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर, ध्यान रहे। यहाँ पर क्या बना, एक्स बाई टी, या इसको रहने दें, ऐसे ही रहने दें, कोई तभी कोई दिक्कत नहीं उठा, डी एक्स बाई डी टी ही रहने दें और अच्छा है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को केवल कर दिया। तो और डी एक्स बाई डी टी बराबर जानते हो क्या होता है, इसको कहते हैं वेलोसिटी। मीन्स कि ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी शो कर रहा है। तो जब वेलोसिटी शो कर रहा है, देखिए हाँ, अब देखिए वेलोसिटी शो कर रहा है, मीन्स कि यही तो हमको चाहिए था, कि ई और ए बात तो बेटा ना। चलिए फिलहाल यहाँ पर जाइए, ई अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू वेलोसिटी होता है, यानी कि पीक वैल्यू ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी वेलोसिटी सी है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, दैट इज द आंसर। हो गया। आइए अब जब देखिए, अब इस माइनस साइन का, तो जैसे कि जानते हैं कि अभी हाँ, जब जैसे सी, अब सी में माइनस नहीं लगाएंगे, सी की फिक्स वैल्यू है, माइनस नहीं लगाएंगे।
और वह क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन, याद रहे। तो डायरेक्शन, तो ये क्या शो कर रहा था, डायरेक्शन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो दिस इज द प्रूफ कि C जो वैल्यू आती है, जो हम लोग कहते हैं कि हम जो कहते हैं कि C क्या है, तो प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C इक्वल टू सो मच, कहाँ से आया, तो ये था प्रूफ उसका कि वो कहाँ से आया। यानी कि यदि आपसे कहा जाए कि शो दैट रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द E नॉट एंड B नॉट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप कैसे प्रूफ करिएगा, ऐसे प्रूफ करिएगा। क्लियर हो गए। चलिए अब तो ये था हम लोग का कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन किसके बराबर होता है। देखिए हो गया। और कुछ मीन्स एक बात और ध्यान दें, ये हमारा वाई पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई पर है और x दिशा है, डायरेक्शन है ऑफ द प्रोपेगेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स मीन्स होता है ये स्लोप। तो दिस इज द स्लोप, यानी कि यदि मैं कहूँ अब आपसे कि स्लोप ऑफ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो आप कहेंगे कि स्लोप डी ई बाई डी एक्स। तो डी ई बाई डी एक्स स्लोप होता है, कितना होता है, माइनस डी बी अपॉन डी टी। और माइनस डी बी अपॉन डी टी क्या है, क्या कहेंगे, क्या है यह, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखिए ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या आर, या क्या कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर कह सकते हैं आप इसको, या तो कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। यानी कि स्लोप किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। और स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव, देख रहे हैं ना, स्लोप नेगेटिव सो मच। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। आइए अगला पॉइंट, तो क्या, क्यों, कैसे। अब बात रही कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी क्या होती है। राइट द हेडिंग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए देखा जाए होता क्या है एनर्जी ऑफ, हो गया। एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो एनर्जी सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन टू energetic fields E एंड B, दो फील्ड हैं इसके पास। तो सिंपल सी बात है कि जितनी फील्ड है उतनी एनर्जी होनी ही है। अच्छा, आप जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो चलिए, तो पहले फील्ड कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, मीन्स यदि मैं कहूं कि UE नाम दे दूं, डेंसिटी, बेटा ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी बराबर क्या होती है कहीं पर,
एनर्जी अपन वॉल्यूम, एनर्जी ऊर्जा बटा आयतन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक वाला UE बराबर कितना होता है बेटा ये, तो पीछे हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड में वाले चैप्टर में मैं वहाँ बहुत ही गजब का एक्सप्लेन किया गया बेटा। तो EU इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। चलो ये तो नंबर 1 हो गया। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, चलिए इसको लिखिए। देखिएगा यहाँ एवरेज वगैरह कुछ मत लगाइएगा, यहाँ मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 99% स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करता है। जो भी क्वेश्चन पॉइंटिंग वेक्टर से आज तक आया, पॉइंटिंग वेक्टर या टोटल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्या बोला, टोटल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी, आप लिखिए क्या होता है, लिखिए, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ लिखिए पहले। आप इंडिया के टॉपर स्टूडेंट हो बेटा, नो प्रॉब्लम, 0 जानते हो तो भी नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करता हूं और टॉप लेवल तक पहुंचाता हूं, यानी इसके आगे फिजिक्स नहीं होती है तो मेरे काम की नहीं होती, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य है IIT एडवांस, IIT मेंस और IIT एडवांस, नीट का 100% क्वेश्चन, बोर्ड फाउंडेशन के स्टूडेंट है तो फाउंडेशन का 100% क्वेश्चन, NDA वगैरह या कोई भी इंडिया का कंपटीशन जहाँ फिजिक्स होता हो उसका 100% क्वेश्चन, यही लक्ष्य है। रिसर्च करना मेरा काम नहीं है, तो रिसर्च करना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है क्या, कंपटीशन को क्वालिफाई करना, और कंपटीशन को क्वालिफाई करने का मंत्र वही मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ मंत्र, कंपटीशन को क्वालिफाई करना और बोर्ड में बोर्ड एग्जाम को टॉप करना, इतना ही चाहिए है कि नहीं, यही तो चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए तो अब यहाँ पर, हाँ अभी हमने आपसे कुछ पूछा था, हमने आपसे बोला था लिखने के लिए कि लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, हाँ बोलो क्या पूछा था, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। लिखा कि नहीं, लिखो भाई, लिख दिया, चलिए लिख के रखे रहो। तो यहां पर इस क्वेश्चन, अच्छा इस पे आता है न्यूमेरिकल या नहीं, तो केवल यही पूछ लेगा एवरेज एनर्जी। चारों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों मैच करेंगे, एक जैसा दिखेंगे, किसी में 1/2 आ जाएगा, किसी में केवल 1/2 नहीं रहेगा, किसी में 2 रहेगा, सब एकदम से मैच वैसे करेंगे, हाँ एकदम एक जैसे लगेंगे। आप लिख के चेक करो, अभी लिखो, लिखा, लिखे, ठीक, अब मिलाइए अभी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी और टोटल एनर्जी डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, अब यहाँ से न्यूमेरिकल पक्का आना है। तो फिलहाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझिएगा बेटा। अभी मैं यहाँ पे क्या लगाया हूँ, कुछ नहीं, तो ये क्या है, टोटल नहीं, क्या ये एवरेज है, नहीं, ना टोटल है ना एवरेज है, तो क्या है, ये तो केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसको बोलो। हाँ मैग्नेटिक एनर्जी जैसे अभी तो ये लिखा ही नहीं, अभी तो लिखने जा रहा हूँ, बी लगा दूँ, मैग्नेटिक है ना, बी लगा दूँ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और कौन सा शब्द जोड़ूँ वहाँ पर, टोटल जोड़ दूँ, नहीं, अभी कौन सा है, मैग्नेटिक, ना टोटल ना एवरेज, ध्यान देना, ना टोटल ना एवरेज, केवल क्या है, मैग्नेटिक। कितना लिखो, हाफ क्या, म्यू नॉट, जो काम होता है एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही काम होता है परमेबिलिटी का मैग्नेटिक फील्ड में। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड H है ना, तो हाफ म्यू नॉट H², दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हाँ हाफ म्यू नॉट H², ठीक वही एकदम जैसे यह वैसे है। तो और भी किसी तरह से लिख सकते हो इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कैसे भाई, देखो कैसे लिख सकते, U
बी बराबर हाफ म्यू नॉट इंटू, जानते हो कि बी बराबर क्या होता है, म्यू एच, तो एच बराबर बी बाई म्यू। देखिए ऐसे बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एच, तो एच के स्थान पे क्या लिख सकते हो, बी अपान म्यू नॉट। चलिए जहाँ पर आपने लिखा है एच स्क्वायर, वैल्यू रखिए इसकी, तो बी स्क्वायर अपान, हाँ नीचे बोलिए, म्यू नॉट का स्क्वायर, म्यू नॉट से एक कैंसिल हुआ, बराबर कितना आया, चलिए हाफ और आगे बोलिए बेटा, हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, यानी कि या तो ऐसे लिखें या नहीं तो 2 नंबर इक्वेशन ऐसे लिखें, यह भी सही और ये भी सही। कौन सा लिखना चाहते हो, बार बार कौन सा यूज होगा, बार बार ये वाला यूज होगा। लिखने को ऐसे भी लिख, दोनों नोट करो सही से, अच्छी तरह से शब्दों को ध्यान दो, मैं क्या लिखा हूं, जल्दी करो, राइट फास्ट, हाँ जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, फास्ट लिखिए, नोट करिए इसको, समझिए ठीक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिख दिया, अब आ जाइए, अब नया शब्द आने जा रहा है, यह केवल अभी अकेला इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी था और यह अकेला मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी था, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें दोनों हैं, तो जब दोनों हैं तो कहीं पर भी किसी भी स्पेस में, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि यह रूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा हुआ है, यह रूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा हुआ है, ओके, तो आप क्या करेंगे, जितनी एनर्जी, देखिएगा यह एक क्यूब बना दीजिए, एक क्यूब बना दीजिए और एक ऐसा क्यूब लीजिए कि जिसका वॉल्यूम यूनिट हो, देखिए एक क्यूब ले लिया हमने, ले लिया, देखिए ये क्यूब ले लिया हमने, देख रहे हैं ये हमारा क्यूब है, ये रूम ना, देखिए बेटा ये रूम हमारा किससे भरा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा हुआ है। तो यदि हम इसके वॉल्यूम को, देखिए यदि मैं इसके वॉल्यूम को, ठीक है, यदि मैं इसके वॉल्यूम को पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो, सपोज करिए 1 सेमी क्यूब हो या 1 मीटर क्यूब हो, पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए हमको, तो 1 सेमी क्यूब हो या यूनिट वॉल्यूम हो, समझ कि यूनिट वॉल्यूम हो, यूनिट वॉल्यूम है, इसमें जो भी एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होगी, पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होगी आप उसी को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो इसमें अंदर जितनी भी एनर्जी है वही क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। अब यहां पर दोनों एनर्जी है ना, कौन कौन है यहां पर यू ई भी है और प्लस यू बी भी है, दोनों एनर्जी है यहाँ पे ना, इसमें दोनों एनर्जी हैं, तो जब दोनों हैं उस स्पेस में तो दोनों का सम होगा, सिंपल सी बात है, दोनों का सम होगा, तो दोनों हैं वहाँ पर, तो जब दोनों हैं तो देखिए अब तो एनर्जी डेंसिटी हुई कितनी, आ जाइए, तो अब देखिए एनर्जी तो कौन सी एनर्जी डेंसिटी कौन सी, अब दोनों जोड़ रहे हैं, टोटल, पूरा नाम क्या होगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, U बराबर क्या, यू ई प्लस यू बी, U बराबर टोटल, देखिए अब यहाँ टोटल शब्द में लगा दे रहा हूँ, U टोटल क्या, यू ई का मान आप निकाल चुके हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस, अब बी का ही मान हाफ, ये भी निकाल चुके हैं, कितना, हाफ और क्या, बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, अंडरलाइन दिस,
अंडरलाइन दिस। हो गया क्या, यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, अच्छी तरह से नोट करिए फास्ट। हो गया बेटा? हो गया क्लियर? यू टोटल एनर्जी डेंसिटी है ना, तो टोटल देखिए टोटल एनर्जी डेंसिटी निकाले हम लोग। आ जाइए आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको हटा दें। हो गया? चलिए अब आ जाइए। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू कितना हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। हो गया? चलिए बेटा और आगे बढ़ा जाए। चलिए यू टोटल एनर्जी डेंसिटी है ना, याद रहे, शब्दों पे ध्यान देंगे। इसको वैसे रहने दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाइए हाफ बी बराबर जानते हैं कि होता है ई बाई, बी बराबर क्या होता है बेटा? बी बराबर ई बाई सी। तो चलिए आ जाइए, तो हाफ, हाँ यहाँ पर ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं, बी के स्थान पर ई बाई सी कर सकते हैं ना। आ जाइए यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जानते बेटा ये एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखिए पहले कि C बराबर कितना होता है। तो मैं पीछे वीडियो में आ चुका बेटा, बता चुका हूँ। C बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। आपके एग्जाम में ये कई बार तो खाली यही पूछा गया है। हाँ, कई बार जो ना आपके एग्जाम में आप सोचिए कि यही केवल पूछ दिया गया है कि यह C का मान कितना होता है। देखिए अंडरलाइन करिए, याद करिए इस बात को। हो गया? अब जरा देखिएगा, यहाँ नीचे है C स्क्वायर और C बराबर होता है इतना, मीन्स क्या ले सकते हैं हम लोग, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू म्यू नॉट पहले से है। देखिए म्यू से म्यू कैंसिल, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, U बराबर कितना मिला? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं क्या आया? ये तो बहुत ही दमदार, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आई, वेरी फैंटास्टिक पॉइंट आया। क्या सामने है आपके, यानी कि जितनी एनर्जी, कन्फर्म क्या हो रहा है यहाँ से? कन्फर्म ये हो रहा है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक वेक्टर कंटेन करता है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक वेक्टर भी कंटेन करता है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक वेक्टर कंटेन कर रहा होता है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक वेक्टर भी कंटेन कर रहा होता है। देख रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता है। तो फाइनल क्या हुआ? अब जा देखिएगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हुई? तब टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हुई बेटा? दोनों हैं बस, 1/2 एक होता है। तो U बराबर कितना हुआ? मीन्स एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द, अंडरलाइन करिए, रेड पेन से लिखिए, साफ साफ अच्छी तरह से लिखिए ये चीज़ को। देखिए अच्छी तरह से लिखिए इस चीज़ को, टोटल एनर्जी डेंसिटी इतनी होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, अब जैसा अच्छी तरह से मैं कैसे प्रूफ किया हूँ, कैसे यहाँ पर इस बॉक्स को क्या बनाया गया है, यूनिट वॉल्यूम बनाया गया है, यूनिट वॉल्यूम है ना, क्या है यह? यूनिट
यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी होगी वह यही है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी होगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि इस रूम का वॉल्यूम होता, सपोज करिए कि यह है 1000 या 100 कर दिया, 100 क्यूबिक मीटर, क्या है 100 क्यूबिक मीटर, तो क्या करेंगे, और यह है डेंसिटी एकांक वॉल्यूम का, तो एकांक वॉल्यूम का इतना, तो पूरी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, पूरी एनर्जी यहाँ पर कितनी है, क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप जानते ही हैं 8.85 × 10⁻12 और ई का मान जितना होगा। क्लियर, चलिए नोट करिए, अच्छी तरह से नोट करिए पॉइंट सारे। हो गया बेटा, सही से सारे स्टेप ना, सारे स्टेप बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करिए। यहाँ पर साफ साफ शब्दों को लिखिए, टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हो गया, प्रूफ हो गया सबका, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होगी बेटा, इसीलिए चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर दूं क्या, चलो मैं एक बार बोल देता हूँ फिर से, देखिए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या निकाले जा रहे थे हम, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो देखे होंगे कि सबसे पहले अभी पीछे हम लोग मिटा दिए हैं इसको ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी दे दिया, दोनों का सम कर दिया। देखिए दोनों का सम कर दिया, जब सम किए होंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों का हम लोग सम किए हैं, U बराबर UE प्लस UV, यह क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों का सम किया, टोटल देखिए यहाँ पर है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखे हुए देखिए वही वैल्यू लिखा गया है ये। अब इस B को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। B बराबर क्या होता है, E/C होता है, तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा, E²/C स्क्वायर हो गया। C बराबर चूँकि जानते हैं इतना होता है, तो C का आपने वैल्यू इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया है। यहाँ μ0 पहले से था, μ0 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, इतना आ गया। इन दोनों चूँकि दोनों बराबर आए, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, तो U बराबर एप्सिलॉन E स्क्वायर हो गया। क्या मिला है आपको, टोटल एनर्जी डेंसिटी मिली है आपको, टोटल एनर्जी डेंसिटी मिली है, पक्का 100%। आइए अब इसके आगे, हाँ अब जैसा इसके आगे चला जाए, हाँ अब है पॉइंट हम लोग का कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी तो क्या होती है, हुआ ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये हुआ कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, चलिए देखा जाए एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एवरेज, अब हेडिंग डालिए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, यानी अब आप देखिएगा U बार लगाएंगे, अब इसे कहेंगे हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी कहेंगे बेटा। अब इस पे U बार लगाएंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। तो अभी तक आप पढ़े हैं U टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, सिंस टोटल एनर्जी डेंसिटी मीन्स U बराबर क्या पाए हो, ये मिला है ना, टोटल एनर्जी डेंसिटी सो मच। हमारा पॉइंट है एवरेज क्या होगा, चलिए U बार लगा दीजिए इक्वल टू एप्सिलॉन वैसा रहने दीजिए। अब
वेरी फैंटास्टिक। ई का कौन सा मान रख दें कि यह एवरेज बन जाए? ई का कौन सा मान रख दिया जाए कि एवरेज बन जाए? बोलिए जल्दी, बोलो बेटा, कौन सा रखा जाए? बस कुछ नहीं, ERMS रख दिया जाए। वेरी फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक पॉइंट। तो U एवरेज एनर्जी डेंसिटी बराबर ये हो गया। तो अब क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट, और जानते हो कि क्या होता है? ERMS इक्वल टू E0 बाई √2 होता है। मीन्स RMS वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर बराबर कितना? RMS वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। क्या पूरा नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है बेटा? तो ये होता है ना। चलिए अब इसको रख दीजिए यहाँ पर। चलिए क्या मिलेगा आपको? रखिए E0 पीक वैल्यू अपॉन √2 का होल स्क्वायर करिए, तो U बराबर कितना हुआ? एवरेज एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम इसका? लिखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी ना बेटा, अच्छी तरह से याद रहे। रेल लाइन एवरेज एनर्जी डेंसिटी है बेटा। एवरेज एनर्जी डेंसिटी बराबर कितना हुआ? क्या हुआ? यहाँ से देखिए, एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर अपॉन, ओके, नीचे 2 हो गया। तो मिला क्या? फाइनल आंसर क्या मिला? U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। अब जा देखिएगा, देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हो? हाँ क्या? हाँ बोलो, क्या पढ़ रहे हो? एनर्जी पढ़ रहे हो। हाँ, एनर्जी ऑफ द एवरेज। हाँ, एनर्जी में कौन सी एनर्जी? एवरेज एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे। एवरेज एनर्जी डेंसिटी याद रहे। एवरेज एनर्जी डेंसिटी याद हो गया? एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर होती है। फैंटास्टिक। अब जब देखो, अब हमने क्या बोला था? अभी बोला था लिख के रखे रहो। हाँ, कहाँ गया? जो लिख के रखे थे कहाँ रखे हो? देखो, मिलाओ। मिलाए? सही हुआ है ना? 100% बोलो, सही हुआ है? हाँ, अब सही होगा 100। अब कभी जब लिखना रहेगा कभी गलती नहीं करोगे। देखो, ये है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब जैसा सोचो, एग्जाम में यह भी रहेगा, लिखेगा। देखो एग्जाम में क्या करेगा? लिखेगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, ये भी लिख देगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसे भी लिखेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। ये भी लिखेगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये भी लिखेगा एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। मारो 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 मारो, कौन सा है? देख रहे हो? ऐसे एग्जाम में तुम्हारे आएगा, ये सब मिलता जुलता। मैंने पहले बोला था ना। हाँ, तो बेटा पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ तो 20 साल 22 साल का पढ़ाने का अनुभव है। बच्चों को टॉप कर हमारे सारे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट देश विदेश में डॉक्टर, बहुत सारे IAS हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IITN हैं ना, तमाम इंडिया के IITs में। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पढ़े हैं यहाँ से ना। तो क्या आएगा एग्जाम में ये पहले से पता है हमको, पहले से पता, मुझे तो दिख ही रहा क्या आएगा एग्जाम में। हाँ, अंतर क्या है कि वह 50 कौन कौन वाला रहेगा बस यही नहीं पता है। तो इसलिए उस 50 क्वेश्चन के बदले हमको 500 सॉल्व करना है। लेकिन आएगा कौन सा? चूँकि
रिस्क नहीं ले सकते ना हम लोग, नहीं तो कहते कि ये 50 पढ़ लो जाओ 100% सिलेक्शन, तो हम लोग रिस्क नहीं लेते। इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुमको भी मेहनत करनी है। रिस्क नहीं ले सकते ना, कि ले सकते हो? नहीं ले सकते। यदि 50 में से नहीं फंसा तो, लेकिन अभी कभी ऐसा हुआ नहीं। आज तक 100% क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक वैसे फिर इस साल आएगा। चाहे तुम IIT देने जा रहे हो, IIT मेंस, चाहे बोर्ड या चाहे नीट, 100% हमेशा आया है। क्यों? कुछ छूटा ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो हमको क्या करना, हम लोगों को अच्छी तरह पढ़ना बेटा। अब देखो यह क्वेश्चन आया, मैं क्या बोला कि 99% लोग गलत करते हैं, यहीं पे गलती होती है। देखना, अब देख रहे हो ना, अभी देख रहे हो कि यह हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कुछ और था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कुछ और है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कुछ और था। अभी देखो यहीं पर होगा, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है, देख रहे हो, u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देख रहे हो, वो कुछ और है, देख रहे हो, ये u कुछ और है, ध्यान देना। u अब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, पेन से अच्छी तरह से लिखो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, वहाँ पर थोड़ा भी इधर उधर ना हो। तो u क्या है? देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। कैसे निकाला गया? ध्यान दो बातों को, हो गया बेटा? तो अब सारी चीज़ें क्या एक दो दिन एक बार ऐसे देख करके जल्दी वीडियो आगे पीछे भगाने से हो जाएगा? भगाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, नोट करो, नोट्स बनाओ और बार बार ना वीडियो को देखते रहो, और नोट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वह नोट कर लो वहाँ पर। क्यों? अब पूरा तो नोट नहीं कर पाओगे, एक एक साथ नोट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन होता क्या, मैं जब समझा रहा हूँगा तो दूसरी बात होगी, कॉपी में देखोगे तो दूसरी बात होगी, तो कॉपी में देखोगे तो दूसरी बात होगी, और वीडियो बार बार देखोगे तो बात दूसरी होगी। क्यों बात दूसरी होगी? क्योंकि जैसे पिक्चर की तरह से वह याद होगा। हो गया बेटा? चलो ठीक है, तो ये था हम लोग का टॉपिक। तो हम आपको बताने जा रहे थे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। और अब सवाल हुआ क्या, अब क्वेश्चन है बेटा कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, और यदि एनर्जी है, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, 100% स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जानते हो कि जब किसी चीज़ का डायरेक्शन हम लोग फिक्स कर देते हैं, जैसे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या है? क्या रियल में वेक्टर है? नहीं, लेकिन उस एरिया पर चूंकि वो फिक्स डायरेक्शन हो गया तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई। तो जब कहीं पर किसी भी ऐसे स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं तो उसे कहते हैं क्या? सीडो वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सीडो वेक्टर। तो यहाँ पर किसका डायरेक्शन फिक्स है? एनर्जी का। अब जैसे मान लो कि यह ध्यान देना बेटा, ये मान लो कि यह करंट, यह मान लो कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस दिशा में एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रही है, जा रही है आगे, इस एक्सिस पर ट्रेवल कर रही है। ओके, तो इसके परपेंडिकुलर यदि हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, इसके परपेंडिकुलर यदि हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एक यूनिट एरिया, ध्यान देना बेटा, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो भी एनर्जी निकल रही होगी, जा रही होगी, पास हो रही होगी, उसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पॉइंटिंग वेक्टर। हाँ, नाम क्या है उसका? नाम जैसा नोट कर लो बेटा, पॉइंटिंग, हाँ वेक्टर। अब देख रहे हैं नाम लगा हुआ है वेक्टर। अब पॉइंटिंग का नाम ही है, मतलब इंडिकेट करना, तो इंडिकेशन वाला वेक्टर। और ये क्या है? इसे कहते हैं ना सीडो वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सीडो की स्पेलिंग बेटा पी से शुरू होती है, PSEUDO,
तो सीडो वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, एक सीडो वेक्टर है, और इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर में ऐसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं। क्लियर, ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं। तो एनर्जी एंड एनर्जी का फ्लो, एनर्जी किस दिशा में कैसे फ्लो करती है। तो अब हमारा टॉपिक है आगे क्या, तो ये तो समझ गया, एनर्जी पढ़ लिया। चलो बेटा फिर से बोलो, पॉइंटिंग वेक्टर किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, पॉइंटिंग वेक्टर किसे कहोगे, हाँ बोलो जल्दी। व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर, पर एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से बोलो, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। हिंदी में एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। प्रोपेगेशन की दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो यानी क्या, यदि एकांक क्षेत्रफल ले लिया जाए, कहाँ पर लिया जाए, ऐसे बोलिए, हिंदी में फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस दिशा में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस दिशा में फ्लो कर रही होती है, जिस दिशा में प्रवाहित हो रही होती है, उसके लंबवत यदि एकांक क्षेत्रफल लिया जाए तो 1 सेकंड में उस क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा पास करेगी उस ऊर्जा को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल और जिसकी दिशा फिक्स हो गई है, यानी कि परपेंडिकुलर ही हमेशा फ्लो करनी है एनर्जी, तो इसलिए उसको वहाँ पर चूँकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई, डायरेक्शन फिक्स कर दिया है, इसलिए इसे वेक्टर शब्द लगा। लेकिन क्या रियल वेक्टर है? नो, दिस इज नॉट रियल वेक्टर बिकॉज दिस डज नॉट फॉलो all the requirement to be the vector. Therefore this is not a vector, this is the pseudo vector. So this is the pseudo vector. So pointing vector is the pseudo vector, this is not a real vector because it does not follow all the requirement. मीन्स कि यह एक सीडो मीन्स फॉल्स ना, छद्म, फॉल्स, तो ये एक सीडो वेक्टर है यह, यानी वेक्टर को नाम दिया गया है ना, फॉल्स है, गलत है, फॉल्स है ना, लेकिन यही हमको नाम बताना है कि व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर, तो मुझे कहना है दिस इज द सीडो वेक्टर। क्लियर हो गया? तो पॉइंटिंग तो क्या शो करता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या शो करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगेन व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर, अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये तो हो गया डिफिनीशन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये कितना होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यस इक्वल टू 1/μ ना, यस इक्वल टू 1/μ और ई इंटू एच या बी ई इंटू एच, तो ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, क्यों ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो प्रेशर क्यों क्रिएट करती है और कितना प्रेशर क्रिएट करती है, किस आर्डर का प्रेशर क्रिएट करती है। क्लियर? लाइट का इमिशन कैसे होता है, माइक्रोवेव का इमिशन कैसे होता है, इंफ्रारेड का इमिशन कैसे होता है, अल्ट्रावायलेट का इमिशन कैसे होता है, सारी चीज़ें, सब कुछ आपसे पूछेगा एग्जाम में। इसको पढ़ना है, इसको पढ़ करके जाना है, वैसे नहीं जा सकते। तो अब थ्योरी में क्या बचा हुआ है हम लोगों का, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या है, और क्या डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके स्पेक्ट्रम क्या, किस रेंज से कौन सी रेंज स्टार्ट होती है, कहाँ पर होती है, क्या होती है, मीन्स प्रॉपर्टी उसकी, ये पॉइंट। और क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है बस। तो ये था हम लोग का एपिसोड नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट 3 था यह, और फिर मिलते हैं हम अभी थोड़ी देर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 4 में मिलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर
कैसे लिखा जाएगा इसके साथ मिलते हैं, और स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिलते हैं। मीन्स कि एक अभी लेक्चर थ्योरी पर होगा, और इसके बाद अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका तुरंत ही हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, और ये चैप्टर न्यूमेरिकल फिनिश होने के तुरंत बाद ठीक 2 वीडियो भी बनेगा, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल वीडियो, एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल वीडियो। और तुरंत हम चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।